हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके 27, 28, 29 जून को एग्ज़ाम जो हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम कल है वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें और अच्छे से अच्छे ग्रेड से पास हो सकें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला बैंक जिसने भारत में एटीएम की शुरुआत की? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी ICICI, ऑप्शन सी HSBC, ऑप्शन डी नन। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी HSBC। अगर आपके एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए पूछता है तो इसका पूर्ण रूप होता है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ये इसका पूर्ण रूप होता है। अगर आपके एग्ज़ाम में एटीएम का पूर्ण रूप पूछता है तो आप बताएंगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आपके एटीएम का फुल फॉर्म होता है। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है भारत में एटीएम की शुरुआत कब हुई थी तो आपका आंसर होगा 1987 में। ये आपको यहाँ याद रखने हैं। आपके एग्ज़ाम में दिया था निम्नलिखित में से कौन सा पहला बैंक जिसने भारत में एटीएम की शुरुआत की, तो आपका आंसर होगा HSBC। अगर इसका फुल फॉर्म पूछता है तो आपका आंसर होगा हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। अगर आपके एग्ज़ाम में एटीएम का पूर्ण रूप पूछेगा तो आपका आंसर होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगर एग्ज़ाम में देता है कि भारत में एटीएम की शुरुआत कब हुई थी तो आपका आंसर होगा 1987। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। QR कोड का मूल्यांकन स्कैन करके किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए कैमरा, ऑप्शन बी सेंसर, ऑप्शन सी नेटवर्क केबल, ऑप्शन डी नन। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैमरा। यहाँ एग्जाम में आपके QR कोड का पूर्ण रूप भी पूछ सकता है, तो इसका आंसर होगा आपका क्विक रिस्पांस कोड। ये आपके QR कोड का पूर्ण रूप होता है। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है QR कोड का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था तो आपका आंसर होगा 1994। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछता है QR कोड का विकास किस कंपनी द्वारा किया गया था तो आपका आंसर होगा डेंसो वेब। अगर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आता है QR कोड में कितने कैरेक्टर अक्षर हो सकते हैं तो आपका आंसर होगा 7089। तो एक बार आपके क्वेश्चन हम रिवीजन कर देते हैं। QR कोड का मूल्यांकन स्कैन किसके द्वारा किया जाता है तो आपका आंसर होगा कैमरा। अगर आपके एग्ज़ाम में QR कोड का पूर्ण रूप पूछता है तो आपका आंसर होगा क्विक रिस्पांस कोड। QR कोड का विकास कब हुआ था तो आपका आंसर होगा 1994। किस कंपनी द्वारा किया गया था तो आपका आंसर होगा डेंसो वेब। और अगर पूछेगा QR कोड में कितने कैरेक्टर होते हैं तो आपका आंसर होगा 7089। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। DFS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूटेड फोल्डर सिस्टम, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिग्नल, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूटेड फिल्म सिस्टम। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए VLSI, ऑप्शन बी ULSI, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब। यहाँ आपके एग्जाम में ए भी पूछ सकता है, VLSI का पूर्ण रूप बताइए। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और अगर आपके एग्जाम में ULSI का पूछता है तो इसका होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये दोनों फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। अगर आपके एग्जाम में देता है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था, तो आपका आंसर होगा सेकेंड जनरेशन। और अगर आपके एग्जाम में देता है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI का यूज़ किया गया था, तो ये आपका था चतुर्थ। और ये आपका ULSI ये आपका था पंचम। इसको भी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ एग्जाम में अगर आपके देता है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का या किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया गया था, तो आपका आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर अगर पूछता है तो आपका सेकंड जनरेशन। अगर आपके एग्जाम में देता है VLSI किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था, चतुर्थ। और अगर ULSI पूछता है तो आपका पंचम। और अगर आपके फुल फॉर्म पूछते हैं तो VLSI का हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और आपका ULSI का हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है अमेरिकन CVV कितने डिजिट का होता है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। और अगर आपके एग्जाम में CVV का पूर्ण रूप पूछता है तो इसका पूर्ण रूप होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अगर यही क्वेश्चन में आपके देता है डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, दोनों में CVV कितने डिजिट का होता है, तो आपका आंसर होता 3। यहाँ क्वेश्चन में अमेरिकन CVV कितने डिजिट का होता है पूछा, इसलिए इसका आंसर होगा 4। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। LCD का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन बी लिक्विड कॉपर डिस्प्ले, ऑप्शन सी लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यहाँ और भी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका अगर एग्जाम में देता है पहला CRT का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका होता है आपका कैथोड रे ट्यूब। दूसरा आपका आता है LED, इसका होता है आपका लाइट तो LED का आपका होता है लाइट इमिटिंग डायोड। TFT तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है तीन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये आपको चारों याद करना है। LCD आपका पूछता है तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। CRT पूछेगा तो कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा। LED का पूछेगा तो लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा। और TFT का पूछेगा तो तीन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये आपको इतने फुल फॉर्म चारों याद रखने हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अमेजन के फाउंडर कौन हैं। ऑप्शन ए विजय शेखर शर्मा, ऑप्शन बी जेफ बेंजोस, ऑप्शन सी जैक मा, ऑप्शन डी नन। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेफ बेंजोस।
अगर आपको एग्ज़ाम में देता है alibaba.com के फाउंडर कौन है, तो आपका आंसर होगा जैक मा। और अगर आपको एग्ज़ाम में देता है पेटीएम के फाउंडर कौन है, तो आपका आंसर होगा विजय शेखर शर्मा। कभी कभी एग्ज़ाम में आपके पेटीएम का पूर्ण रूप पूछ सकता है, तो होता है पे थ्रो मोबाइल, तो आपको हो जाएगा पे थ्रो मोबाइल। तो ये भी याद रखना है। अगर आपके एग्ज़ाम में alibaba.com का फाउंडर पूछेगा तो आपका जैक मा हो जाएंगे। और अगर आपके पेटीएम का पूछता है तो विजय शेखर शर्मा। और अगर आपके एग्ज़ाम में पेटीएम का फुल फॉर्म पूछता है तो पे थ्रो मोबाइल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में कौन सा गुण नहीं है, तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फीलिंग। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन ए Ctrl+J, ऑप्शन बी Ctrl+N, ऑप्शन सी Ctrl+Z, ऑप्शन डी Ctrl+I। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Ctrl+I। यहाँ एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपका Ctrl+J किसका शॉर्टकट होता है, तो ये आपका जस्टिफाई का होता है। तो आपका आंसर होगा जस्टिफाई। तो Ctrl+J से क्या खुलता है आपका जस्टिफाई खुलता है। Ctrl+N पूछेगा तो आपका न्यू का शॉर्टकट होता है। अगर क्वेश्चन में देता है लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू का शॉर्टकट की क्या है, तो आपका आंसर होगा Ctrl+N। Ctrl+Z की बात करें तो इससे आपका अंडू खुलता है। तो ये आपके 4 शॉर्टकट यहाँ भी हो जाएंगे। इटैलिक Ctrl+I, जस्टिफाई तो Ctrl+J होगा आपका, न्यू तो Ctrl+N होगा, अंडू का पूछेगा तो Ctrl+Z होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन चीन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ask.com, ऑप्शन बी बाइडू, ऑप्शन सी बिंग, ऑप्शन डी अल्टा विस्टा। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाइडू। ये आपका चीन में प्रयोग किए जाने वाला सर्च इंजन है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल बैंकिंग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए UTR, ऑप्शन बी NEFT, ऑप्शन सी RTGS, ऑप्शन डी चेक। तो इसमें से आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चेक। यहाँ आपके एग्जाम में UTR का पूर्ण रूप भी पूछ सकता है, तो इसका आंसर होगा यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। तो आपके एग्जाम में अगर UTR का पूर्ण रूप पूछता है तो यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है। बाकी NEFT का आपको पता ही होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र होता है। और RTGS का आपका होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। न्यू स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+M, ऑप्शन बी Ctrl+N, ऑप्शन सी Ctrl+P, ऑप्शन डी Ctrl+Y। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+M। इसका यूज करते हैं हम न्यू स्लाइड के लिए। Ctrl+N का पूछेगा तो न्यू पेज के लिए, Ctrl+P का पूछेगा तो आपका प्रिंट होता है,
और कंट्रोल वाई से आपका रेडियो होता है। ये भी आपको याद रख लेना है। कंट्रोल एम पूछा है तो न्यू स्लाइड खुलता है। कंट्रोल एन से न्यू पेज के लिए होता है। कंट्रोल प्लस पी से आपका प्रिंट ऑप्शन ओपन होता है और कंट्रोल वाई से आपका रेडियो होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यम परिवहन ऐप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रेल विभाग, ऑप्शन बी परिवहन विभाग, ऑप्शन सी हवाई विभाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिवहन विभाग। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस जे, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस F12। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। अभी आपको हम बताएं कंट्रोल जे किसका होता है? जस्टिफाई का। कंट्रोल सी आपका होता है कॉपी का और कंट्रोल प्लस F12 से आपका होता है इंसर्ट टेबल। तो ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इंसर्ट टेबल का शॉर्टकट क्या होता है? तो आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लस F12। और आपके स्क्रीन यहाँ क्वेश्चन में पूछा है फुल स्क्रीन, तो इसका शॉर्टकट आप बताएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। कंट्रोल सी से आपका क्या होता है? कॉपी होता है और कंट्रोल प्लस जे से आपका जस्टिफाई होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे जो भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है कल, वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लिब्रे ऑफिस राइटर, ऑप्शन बी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ऑप्शन सी लिब्रे ऑफिस कैल्क, ऑप्शन डी लिब्रे ऑफिस ड्रा। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिब्रे ऑफिस कैल्क। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझ सकता है? ऑप्शन ए हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन डी मशीन लैंग्वेज। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मशीन लैंग्वेज। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। MMID में कुल कितने डिजिट होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। यहाँ एग्जाम में आपके कभी कभी MMID का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसका पूर्ण नाम होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ये भी आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में सेव एज के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन डी नन। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। अगर आपके एग्जाम में सिर्फ सेव का शॉर्टकट पूछेगा तो आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लस एस, लेकिन यहाँ आपके एग्जाम में सेव एज पूछा है तो इसलिए इसका शॉर्टकट होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस प्लस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस माइनस, ऑप्शन डी नन। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस माइनस। यहाँ आपके एग्जाम में सेल को डिलीट करने के लिए पूछा है तो इसलिए कंट्रोल प्लस माइनस होता है, और अगर सेल को जोड़ने के लिए पूछता तो आपका कंट्रोल प्लस प्लस होता।
अब यहाँ आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन ए 1805, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1904। तो इसमें आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1904। अगला क्वेश्चन आपका है उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 20। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23। पहले उमंग ऐप 12 भाषाओं को सपोर्ट करता था। 13, लेकिन अब इस समय आपके एग्जाम में जो पूछता है वो आपका आंसर होगा 23। तो उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 23। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी नन। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलिकॉन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई फार्मूला किस सिंबल से स्टार्ट किया जाता है? ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी हैज, ऑप्शन सी परसेंटेज, ऑप्शन डी इक्वल बराबर। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इक्वल बराबर। लिब्रे ऑफिस कैल्क हो, स्प्रेडशीट हो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल हो, किसी में अगर कोई भी फार्मूला स्टार्ट करना होता है तो हम सबसे पहले बराबर चिन्ह का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए अधिकतम कितनी आयु होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 20। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डी रैम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी डाटा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी डाटा रैंडम एक्सेस मैनेजमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता भी है रैम कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, एक आपका आता है डी रैम और एक आपका आता है यस रैम। तो एग्जाम में आपके यस रैम का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको भी याद कर लीजिएगा। अगर आपका डी रैम का पूछेगा तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, और अगर आपके एग्जाम में यस रैम का आता है तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। HTTP में TT का क्या अर्थ होता है? यहाँ या फिर यहाँ एग्जाम में दिया आपके क्वेश्चन पेपर में HTTP में TT का क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म आपका पूरा होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसमें से आपका आंसर होगा टेक्स्ट ट्रांसफ़र। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। HTML का प्रयोग बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए ब्लैंक पेज, ऑप्शन बी स्लाइड, ऑप्शन सी वेब पेज, ऑप्शन डी नन। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेब पेज। या कभी कभी एग्जाम में दे देता है वेब डिजाइनिंग के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा HTML। आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको भी याद कर लीजिएगा। आपका HTML का फुल फॉर्म पूछेगा तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा
कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सी नोटपैड कंप्यूटर, ऑप्शन डी माइक्रो कंप्यूटर। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नोटपैड कंप्यूटर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। मेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए FTP, ऑप्शन बी POP3, ऑप्शन सी HTTP, ऑप्शन डी SMTP। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी SMTP। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTTP का पूछेगा तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। POP का पूछेगा तो इसका होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और आपके FTP का पूछेगा तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपके चारों फुल फॉर्म भी हो जाएंगे, इनको भी याद कर लीजिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ हम आपके टाइप कर दिए हैं, आप याद कर लीजिएगा। FTP का पूछेगा तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और आपके HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP3 का पूछेगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है यूनिवेक चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर था। आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। यहाँ एग्जाम में आपके UNIAC का पूर्ण रूप भी पूछ सकता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको भी याद कर लीजिएगा। यूनिवेक का फुल फॉर्म पूछेगा आपका तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट कल के डेट में एग्ज़ाम है या फिर जुलाई में एग्ज़ाम है, वो इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।